दिल्ली से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है सर्दी को लेकर, क्योंकि दिल्ली की सर्दी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और यहां ठंड ठिठुरन काफी बढ़ गई है। तो ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे सहयोगी हैं जिनके पास हम नहीं गए हैं उनके पास चलेंगे और बाकी लोगों से भी हम सवाल जवाब करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप है और इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो परिवार घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि कैसे आपका मन कर गया इतनी ठंड में घर से बाहर निकलने का। बस आज छुट्टी थी। तो हाफ डे था आज, तो इसलिए निकल आए। और संक्रांत भी थी आज, तो सोचा कि चलो आज बंगला साहब होके आए। किस तरह से अभी ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही है, तो ऐसा लगा कि गर्म कपड़े और लेकर चलना चाहिए था घर से। गरम कपड़े लेकर नीड तो नहीं लगी, कैप की नीड है, बाकी एंजॉय कर रहे हैं। ठंड भी ये भी कभी कभी साल में एक बार आती है, करनी चाहिए एंजॉय। ठंड तो बहुत है। क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो है, गरम कपड़े भी नहीं पहन कर आए। अच्छा, तो ऐसा लग रहा था कि गलती कर दी। गलती कर दी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आनंद। ठंड लग रही है? नहीं लग रही है। चलिए, बाइक में घूम रहे हैं इसलिए। लेकिन ये बताइए, अभी कह रहे हैं कि जो तापमान है वो आने वाले दिनों में और कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो ठंडी हवाएं उनका रुख भी बढ़ जाएगा, तो कैसे झेलेंगे सर्दी को? बस यही है कि अंदर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, कमरे में घरों में बैठेंगे, बंद करेंगे स्कूल। लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना है तो उसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। कल से स्कूल भी जाना है बच्चों ने, मंडे से। हाँ, ये एक बड़ी चिंता होती है अभिभावकों के लिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे इतनी ठंड में, स्कूल जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए हॉलीडेज को। अच्छा। या ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। ये ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेस्ट रहेंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जब हम पहाड़ों पर बर्फबारी देखते हैं तो मन करता है वहां जाने का। ये लगता है कि दिल्ली में इतनी ठंड जाने की जरूरत नहीं है। मन तो वहाँ पे करता है, यहाँ पे स्नो नहीं गिर रही ना, अब तो स्नो गिरती तो अच्छा लगता है देख के। बर्फ गिरने से कम नहीं है दिल्ली। ये बात भी तो सही बात है। बहुत बहुत ठंड है इस बार तो। हाँ, बिल्कुल। तो ये पूरा परिवार है। लेकिन कैसे अपने आप को ठंड से बचाते हैं? अक्सर ये हम देखते हैं कि लोग चाय बहुत ज्यादा बनने लगती है, चाय का खर्चा बढ़ गया है। चाय का खर्चा बढ़ गया है और सारा दिन बेड पर बैठ के उल्टी सीधी चीजें खाने का खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि बाहर जाते नहीं है, घर में सब कुछ बनाना है, खाना है बेड पर ही। तो बस इन चीजों का खर्चा तो बढ़ ही गया है। बिल्कुल। और ठंड का मौसम जिस तरह से अचानक करवट ले रहा है, आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने देखिए किस तरह से ठंड से बचने की जद्दोजहद चल रही है और हम वहीं आपको लिए चलेंगे। अलाव आप देख रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत की बात होती है। अलाव के आसपास आप बैठे रहें, ठंड आपको उतनी महसूस नहीं होती है। कुछ देर के लिए आपको कहीं ना कहीं सर्दी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ठंडी हवाओं का प्रकोप बढ़ा है देश की राजधानी में और 15 जनवरी से शीतलहर का अटैक देश की राजधानी में देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आप दिल्ली के किसी भी चौराहे में चले जाइए, आपको इस तरह के अलाव नजर आएंगे। और यही सबसे बड़ा सहारा उन तमाम लोगों के लिए भी बन रहा है जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, जो तमाम लोग दिल्ली के खुले आसमान के नीचे वक्त बिताते हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है भाई साहब। हाँ, बहुत ठंड है, तो ये बहुत जरूरी हो गया है अलाव। जी जी बिल्कुल, दवाई हो गई है ये तो। बिल्कुल दवाई की तरह काम कर रही है। जी सर। तो घर से आप इंतजाम क्या करके आते हैं? आप ऐसा लग रहा है कि स्वेटर बस पहना है आपने। जी जी, बस स्वेटर जो भी हमारा होता है बस वही हम लेके चलते हैं। ठंड का इंतजाम यहीं पे कर लेते हैं। हाँ। और आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मीना है। राहुल, तो ये आग बचा रही है सर्दी से? हाँ सर, बस इसी से जान बच रही है अब तो ठंड में। ये मान लो आज तो बहुत ठंड है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी और इसी से थोड़ा सहारा मिल रहा है यहाँ बैठने का। हाँ। नहीं, बिना इसके तो बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये आग आपको हम दिखा रहे हैं और ये अलाव है। हम भी कुछ देर यहाँ पे बैठ जाते हैं इनके साथ और ये देखिए, ताकि हम इस बात को महसूस कर पाए कि जो सर्दी है उसका आतंक अब देश की राजधानी में लगातार जारी रहेगा। खबरें तो ये भी सामने आ गई थी, चर्चा हो रही थी, लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं दिल्ली का जो तापमान है वो -डिग्री में तो नहीं पहुंच जाएगा। हालांकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि 2 से 3 डिग्री दोबारा जो न्यूनतम तापमान है वो जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसकी वजह से गुजरात और राजस्थान से जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गई हैं और दिल्ली में काफी तेज ठंडी हवाओं का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है। और ऐसे में 15 जनवरी से ये माना जा रहा है कि दिल्ली में सर्दी काफी ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में ये अलाव काफी मददगार साबित होता है। ये बताइए कि गर्म चाय पीते रहते हैं क्या? जी जी, हाँ, गर्म चाय तो जरूरी है सर।
बिना गर्म चाय के तो चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत गर्म खुले आसमान के नीचे दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत बहुत होती है सर। अभी आप खुद देखो मौसम कैसा है, कैसे भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में यही हमारे लिए मतलब समझ जाइए कि सहारा है।